Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. You wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. तो भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई आप रिकॉइल कंट्रोल कैसे करते हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जायरो यूज़ करता हूँ, एक्सट्रीम जायरो यूज़ करता हूँ। और जितने भी कम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, लाइक स्काउट हो गया, IND स्नैक्स हो गया और दलजीत हो गया, ठीक है, जितने भी आप कम्पिटिटिव प्लेयर्स जानते हो, मॉर्टल वगैरह को छोड़ के, ये सारे क्या करते हैं, एक्सट्रीम जायरो यूज़ करते हैं अपना रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसके फ़ायदे ये है कि आप जितना अच्छा रिकॉइल कंट्रोल थंब से नहीं कर सकते, उससे लाख गुना बेहतर आप जायरो से अपना रिकॉइल कंट्रोल कर लोगे। अब आधों को तो ये नहीं पता होगा कि जायरो होता क्या है। तो देखो, जायरो बेसिकली हमारी स्क्रीन की मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, आप लोग अपनी स्क्रीन रोटेट करने के लिए लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हो, मगर जो एक जायरो प्लेयर होता है वो अपने सिर्फ फ़ोन को टिल्ट करेगा लेफ़्ट टू राइट, मतलब वो अपने फ़ोन को मोड़ेगा लेफ़्ट टू राइट, वो स्क्रीन स्वाइप नहीं करेगा। अब देखो, ये जायरो सीखने के लिए आपको करना क्या है कि M4 में 6x लगाना है, उसे 3x में कन्वर्ट कर देना और एक रेड डॉट ले लेना है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सेंसिटिविटी बताई थी उसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अप्लाई करते ही आपसे फ़ोन संभाला नहीं जाएगा, ठीक है। पहली पहली बारी बहुत दिक्कत आएगी, पर आपको जैसे तैसे मैनेज करना है और अपना क्रॉस हेयर टारगेट पे लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं ये फ़ोन को अप टू डाउन टिल्ट कर रहा हूँ और ये लेफ़्ट टू राइट टिल्ट कर रहा हूँ, इसे ही हम जायरो बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं रिकॉइल कंट्रोल करता कैसे हूँ। तो जो आप स्प्रे देख रहे हो वो अभी मैं खड़े होके मार रहा हूँ, ठीक है। एक और छोटी सी बात है कि अगर आप खड़े होके स्प्रे मारोगे तो लेस स्टेबल होगा, अगर आप क्राउच होके मारोगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जब आप प्रोन हो जाओगे। तो जब आप प्रोन हो जाते हो तो बिल्कुल लेज़र स्प्रे पड़ता है। अब ये रिकॉइल कंट्रोल हो कैसे रहा है, इसको हम देखेंगे एक हैंड कैम के थ्रू, ठीक है। तो हैंड कैम ध्यान से देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं रिकॉइल कंट्रोल कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये लेफ़्ट पीक से मैं स्प्रे दे रहा हूँ बैठ के, और ये राइट अभी देगा, हाँ, राइट पीक से अब स्प्रे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो आप, काफ़ी स्टेबल स्प्रे है। अब हैंड कैम आप लोग ध्यान से देखना, देखो जब मैं स्प्रे मार रहा हूँ तो मैं अपने फ़ोन को नीचे के लिए प्रेस कर रहा हूँ, उसकी स्क्रीन को टिल्ट कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए, ताकि रिकॉइल कंट्रोल हो, ठीक है। तो देखो, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैंने स्क्रीन को नीचे टिल्ट किया, ठीक है, क्राउच हो के। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल स्प्रे पड़ रहा है, बजाय अगर आप थंब यूज़ करोगे रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये लेज़र है, स्प्रे है जो मैं प्रोन होके मार रहा हूँ। अब देखो सीन क्या है, ये जो भी अभी मैंने आपको सिखाया है ये वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए है। ये एक पीक से मार रहा हूँ मैं, लेफ़्ट वाले पीक से, अभी राइट पीक से मारूँगा, ठीक है। तो वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब जायरो में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जब आप लेफ़्ट टू राइट स्प्रे देते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो ये बीच वाली लाइन दिख रही है, इस मिडिल वाली लाइन पे आपको स्प्रे देना है, ठीक है। जितना अच्छे से हो सके आप उतना बढ़िया करके स्प्रे दो, ठीक है। पहली बारी में स्प्रे उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप सोच रहे हो, जैसा आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका एम पता नहीं कहाँ जाएगा लेफ़्ट टू राइट मूव कराने में, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और हैंड कैम के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस रिकॉइल कंट्रोल करने में। तो देखो, मैं जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मार रहा हूँ, ठीक है, स्प्रे दे रहा हूँ, तो मैं अपने फ़ोन को भी लेफ़्ट टू राइट मूव करा रहा हूँ, ठीक है। सो सेम टू सेम आपको भी यही करना है कि लेफ़्ट टू राइट स्प्रे देते समय फ़ोन को भी सेम टू सेम ऐसे ही मूव कराना है, ठीक। जब आप इस चीज़ को मास्टर कर लोगे तो बंदा जब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा होगा तो आप उसे आसानी से गिरा पाओगे, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको 6x के साथ भी करनी है, ठीक है। 6x लगाना है अपने वो M4 में,
और जो ये मिड वाली लाइन है उस पर स्प्रे देना है, ठीक है। अब जितना प्यारा स्प्रे आपको मेरा दिख रहा है ना इस वीडियो में, उतना प्यारा आपका नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सिर्फ होता है प्रैक्टिस के कारण, ठीक है। जब आपका बिल्कुल ऐसा लेज़र स्प्रे होने लग जाए, बिल्कुल लाइन टू लाइन आप स्प्रे देने लग जाओ, तो आप समझ जाना कि आपने जायरो काफ़ी हद तक सीख लिया है, ठीक है। तो अभी तो आपको सिर्फ ये वर्टिकल रिकॉयल और हॉरिजॉन्टल रिकॉयल कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है, और 6x के थ्रू मैं ये दिखा रहा हूँ कि मिड वाली लाइन कितने अच्छे से आप ट्रेस कर सकते हो। जब आप ये चीज़ मास्टर कर लोगे तो आप बंदा जब लेफ़्ट टू राइट एनिमी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा होगा तो आप उसे बहुत आसानी से टेक डाउन कर दोगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये एक बारी में तो आएगी नहीं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। तो हार मत मानना, पहली बारी सबको दिक्कत आती है, जहाँ आपने हार मानी वहाँ आपका काम 25 हो जाएगा। अब जो ये वाली ड्रिल है ये मैंने IND स्नैक्स से सीखी है, तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिल है, और ये किस काम आती है वो मैं बताता हूँ। जब कोई गाड़ी पास हो रही होती है ब्रिज से, तो आपको कैसे बंदों को गिराना है उसके लिए ये सबसे बेहतरीन ड्रिल है। तो आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे आना होता है और ये जो एम मैं दिखा रहा हूँ इसे आपको ट्रेस करना है, ठीक है। अब जब गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो आपको उस पर स्प्रे देना है, ठीक इस तरह, ठीक है। जितना स्टेबल आपका स्प्रे होगा उतना ज़्यादा बंदों के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलती गाड़ी से बंदे गिराने का जो मज़ा है वो क्या ही बताऊँ मैं, उसमें जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। तो ये वाली जो ड्रिल है वो आप मास्टर कर लोगे तो समझ लो आपने जायरो मास्टर कर लिया है। पर ये वाली ड्रिल आपको सबसे लास्ट में यूज़ करनी है, क्योंकि ये वाली ड्रिल आपको मतलब शुरुआत में तो हो ही नहीं पाएगी आपसे, तो ये वाली आपको सबसे लास्ट में यूज़ करनी है, ठीक। एम ट्रेस करना है, ये जो लोहे के बैरिकेड हैं और जो ब्रिज है उनके बीच में आपका स्प्रे जाना चाहिए, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये वाली ड्रिल में आप देख रहे हो कि मैं सीधे बंदे के हेड पे एम खोल रहा हूँ और सीधे स्प्रे दे रहा हूँ, फिर वापस आ जा रहा हूँ। तो आपको भी सेम यही करना है, डैमेज देना है, अंदर आना है, डैमेज देना है, अंदर आना है, ठीक है। फिर डैमेज दिया, अंदर आया, लेफ़्ट टू राइट भी डैमेज दिया, अंदर आया, ठीक है। जितना आप इसको अच्छे से करोगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। बैठो, डैमेज दिया, अंदर आया, डैमेज दिया, अंदर आया, डैमेज दिया, अंदर आया, डैमेज दिया, अंदर आया, फिर रिलोड। अच्छा अभी नहीं किया रिलोड, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आप जब अभी शुरुआत में करोगे तो आप के जो क्रॉस हेयर है वो बॉडी पे खुलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो इसलिए मेरा एम सीधे हेड पे खुल रहा है, तो आपको भी सेम यही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये छोटी मोटी ड्रिल्स हो जाएं तो एक बहुत ही बेसिक ड्रिल है, इसमें आपको ये जो ऊपर दिख रहा है इसको सेम टू सेम जैसे मैंने ट्रेस किया वैसे ही आपको ट्रेस करना है रेड डॉट के थ्रू, ठीक है। बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट सटीक होना चाहिए आपका। अब इसे ही हैंड कैम के थ्रू देखो, आप देखो जैसे ही मैं अभी मतलब ये बता रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट टू राइट कैसे मारूँ, तो देखो जैसे जैसे मैं मेरे को लेफ़्ट टू राइट मूव करना है तो मैं अपने फ़ोन को भी लेफ़्ट टू राइट मूव करा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आएगी जैसे कि मैंने पहले बताया, पर हार मत मानना पहले ही। जिसने हार मान ली तो उसके ये 11 मिनट ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। और ये सेम आपको ड्रिल 6x से भी करनी है, ठीक है। अब ये जो है इसे कहते हैं हम एम ट्रेसिंग, ठीक है। तो जो स्प्रे वाली वीडियो थी उससे पहले आपको क्या करना है, एम ट्रेसिंग करनी है। तो ऐसे बार बार गोली नहीं चलानी है, बस जो एम है उस पर आपको स्कोप खोलना है, और जितना सटीक आप उस पर एम खोल सकें उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर अगली बारी मैं ऐसी एम खोला और स्प्रे दिया, एम खोला और स्प्रे दिया, ठीक है। आप बॉडी पे भी मार सकते हो, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस कर रखी तो मैं ज़्यादातर हेड पे ही मारता हूँ, ठीक है। जितना आप मतलब बॉडी पे भी मार लो कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में मास्टर कर लोगे तो आप कोशिश करना है कि आप हेड पे ही मारो, ठीक है। और वैसे भी क्लोज़ रेंज फाइट में जब आप हेड पे मारते हो तो आपके 99% चांसेस है कि आप वो क्लोज़ रेंज फाइट जीत जाओगे बड़े आसानी से। तो अब है ये वाली ड्रिल, इसमें करना क्या है, जैसे आपने राइट के लिए पीक करते हुए बंदे को ट्रेस किया था, अब आपको लेफ़्ट की तरफ पीक करके बंदे को ट्रेस करना है, ठीक है। बस स्कोप खोलना है बंदे पे, वो भी लेफ़्ट पीक करके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान है। फिर लेफ़्ट पीक करके स्प्रे देना है, डैमेज दिया, अंदर आए, ठीक है, रिलोड किया, फिर डैमेज दिया, फिर अंदर आए,
फिर डैमेज दिया फिर अंदर आए, फिर डैमेज दिया फिर अंदर आए, फिर डैमेज दिया फिर अंदर आए। ठीक है, अब इसमें सीन क्या है कि बंदे क्या करते हैं, राइट पीक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनका राइट पीक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और लेफ़्ट पीक कम इस्तेमाल करते हैं तो उनका लेफ़्ट पीक उतना खास होता नहीं है। तो आपको अपना लेफ़्ट पीक भी उतना ही तगड़ा करना है जितना आपका राइट पीक होगा। आपको ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही आप स्कोप खोलो तो वो बंदे की मुंडी पे ही खुले, क्योंकि जैसे ही आप अगर मुंडे पे स्कोप खोलोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ईज़िली उसे नॉक डाउन कर दोगे, बहुत आसानी से नॉक कर दोगे। तो ये फाइनल ड्रिल है जिसमें आपके रिफ्लेक्स तेज़ हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस गन को सिंगल मोड पे डालना है और फायर करना है और वापस आ जाना है। तो ये ड्रिल आप लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट यूज़ कर सकते हो। जब आप इसे मास्टर कर लोगे तो काफ़ी अच्छा आपका एम हो जाएगा और रिफ्लेक्स भी तेज़ हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, मैं अगले पार्ट में उसे पूरा कवर करूँगा। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.